शुरू करते हैं सुपरफास्ट खबरों का सिलसिला। जयपुर में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान राहुल ने कहा कि हम देश को जोड़ना चाहते हैं। यात्रा में राजस्थान के लाखों लोग शामिल हुए। नागौर जिले की खुनखुना थाना पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल करते हुए 4 क्विंटल 15 किलो डोडा पोस्त जब्त कर तस्कर विनोद बाजिया को गिरफ्तार किया। तस्कर विनोद बाजिया की स्कॉर्पियो में 12 लाख रुपए की लागत का अवैध डोडा पोस्त मिला है। श्रीगंगानगर जिला प्रशासन ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के लाभार्थी किसानों से 31 दिसंबर तक ई-केवाईसी आवश्यक रूप से करवाने की अपील की है, ताकि आगामी किस्तों के भुगतान में कोई परेशानी न हो। प्रधानमंत्री किसान योजना के लाभार्थियों को 31 दिसंबर तक की प्रक्रिया पूरी करना आवश्यक है। श्रीगंगानगर नगर विकास द्वारा विकसित की जा रही आवासीय योजना गौतम बुद्ध नगर में 578 भूखंडों के लिए 14,000 से भी अधिक आवेदन जमा हुए। वहीं श्रीगंगानगर यूआईटी के खजाने में आवेदनों की बिक्री सहित अन्य शुल्क के जरिए 3 करोड़ रुपए आए हैं। अलवर शहर के बिजलीघर चौराहा पर तेज और अनियंत्रित गति से आ रही बाइक ने ई रिक्शा को टक्कर मार दी। इसमें बाइक सवार और ई रिक्शा चालक घायल हो गए। घायलों को स्थानीय लोगों के द्वारा अलवर के सामान्य चिकित्सालय में इलाज के लिए ले जाया गया। धौलपुर में आरक्षण और लवकुश कल्याण बोर्ड सहित विभिन्न मांगों को लेकर कुशवाहा समाज के आरक्षण संघर्ष समिति के प्रतिनिधिमंडल द्वारा प्रेस वार्ता आयोजित की गई, जिसमें आगे बड़े आंदोलन की चेतावनी दी गई। भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया 1 दिवसीय पोखरण दौरे पर रहे। प्रदेशाध्यक्ष का भाजपा युवा मोर्चा के कार्यकर्ता और पदाधिकारियों ने बाइक रैली निकालकर भव्य स्वागत किया। प्रदेशाध्यक्ष का पोखरण सीमा को लेकर पोखरण शहर तक पुष्प वर्षा करते हुए स्वागत किया गया। झारखंड सरकार की ओर से जैन समाज के तीर्थ स्थल समेत शिखर को पर्यटन स्थल घोषित करने से नाराज जैन समाज के लोगों ने आज टोंक जिला मुख्यालय पर विरोध जताते हुए पैदल मौन जुलूस निकाला, जिसमें समाज के सैकड़ों महिला पुरुष शामिल हुए। मौन जुलूस जैन नसिया अमीरगंज किदवई पार्क के सामने से रवाना होकर बड़ा कुआं और मुख्य बाजार होते हुए घंटाघर से कलेक्ट्रेट पहुंचा। यहां समाज के पूर्व विधायक समेत प्रतिनिधिमंडल ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। नागौर में पूर्व विधायक जाकिर हुसैन गैसावत ने मकराना स्थित कांग्रेस कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। भाजपा की जनाक्रोश यात्रा पूरी तरह से फ्लॉप रही। गांव में भाजपा के विधायक नेताओं और पदाधिकारियों का ग्रामीण विरोध कर रहे हैं। राजस्थान आयुष नर्सेज संयुक्त संघ की तरफ से अपनी 10 साल पुरानी मांगों को लेकर अब आर पार का आंदोलन शुरू करने जा रहा है। संघ ने वेतन विसंगति दूर करने संबंधी मांगों को लेकर अधिकार यात्रा निकालने का फैसला किया है। बीकानेर के दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति कालूवाला की ओर से कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन जयपुर की सीएमडी सुषमा अरोड़ा ने भाग लिया। अलवर के रामगढ़ स्थित भारत तिब्बत सीमा पुलिस की ट्रेनिंग सेंटर में शुक्रवार सुबह आईटीबीपी की पासिंग आउट परेड हुई। इसमें 42 सैनिकों को सब इंस्पेक्टर में प्रमोट किया गया। सैनिकों को 25 सप्ताह की कठोर ट्रेनिंग के बाद ये प्रमोशन मिला। धौलपुर के करीलपुरा से जारगा परीक्षा देने जा रही छात्राओं से कुछ मनचले युवकों ने बाइक आगे रोककर उनके साथ छेड़छाड़ का मामला सामने आया है, जिसको लेकर छात्रा के पिता ने युवकों के खिलाफ नामजद मुकदमा थाने में दर्ज करवाया। बसेड़ी थाना प्रभारी ने मुकदमा दर्ज कर एक युवक को गिरफ्तार किया और बाकी की तलाश की जा रही है। बूंदी नगर परिषद द्वारा पेच ग्राउंड से सब्जी मंडी शिफ्ट किए जाने के विरोध में आंदोलनरत सब्जी और फ्रूट विक्रेताओं ने शहर में तीसरे दिन भी नंगे पैर जुलूस निकालकर विरोध जताया। इस दौरान जुलूस में शामिल सब्जी एवं फ्रूट विक्रेताओं ने नगर परिषद सभापति और आयुक्त के विरुद्ध जमकर नारेबाजी कर आक्रोश जताया। रीट भर्ती परीक्षा में टीएसपी क्षेत्र को 1570 ही पद मिलने पर क्षेत्र के अभ्यर्थियों में आक्रोश व्याप्त है। इसी के तहत समानता मंच ने राज्य सरकार पर टीएसपी क्षेत्र के हजारों अभ्यर्थियों के भविष्य के साथ कुठाराघात करने का आरोप लगाया। वहीं समानता मंच ने राज्य सरकार से जनसंख्या के अनुपात में रीट भर्ती लेवल 1 में पद बढ़ाने की मांग की। टोंक जिला कलेक्टर चिन्मयी गोपाल ने टोंक उपखंड की ग्राम पंचायतों का दौरा किया। यहां मंडावर ग्राम पंचायत में मनरेगा में नाड़ी का खुदाई कार्य, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, आंगनबाड़ी केंद्र का निरीक्षण किया। कलेक्टर ने यहां निर्माणाधीन बास्केटबॉल खेल मैदान का निरीक्षण कर संबंधित विभागों के अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। उदयपुर में अब रोडवेज बसों में भी यात्रियों को यूपीआई से ऑनलाइन पेमेंट की सुविधा मिलेगी। मुख्य सचिव उषा शर्मा ने प्रमुख शासन सचिव एवं राजस्थान रोडवेज के अध्यक्ष आनंद कुमार ने क्यूआर कोड जारी कर इसकी शुरुआत की। पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की जयंती के मौके पर सीकर में जन्म सप्ताह समारोह का आयोजन किया गया। इस मौके पर राष्ट्रीय लोक दल की ओर से जनसभा आयोजित होगी। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी 25 दिसंबर को होने वाली इस सभा को संबोधित करेंगे। डूंगरपुर के सागवाड़ा में कडाना विभाग की सरकारी भूमि पर हाईकोर्ट के आदेश पर प्रशासन की ओर से पुलिस की मौजूदगी में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई को अंजाम दिया गया। इस दौरान जेसीबी की मदद से अतिक्रमणियों के कच्चे पक्के अतिक्रमणों को ध्वस्त किया गया। राजसमंद जिला मुख्यालय के 2 ऑटो यूनियन भारतीय ऑटो चालक संघ और न्यू द्वारकाएश
ऑटो यूनियन के बीच किराए बढ़ोतरी को लेकर फिर एक बार खींचतान शुरू हो गई। भारतीय ऑटो चालक संघ के ऑटो चालकों द्वारा अपनी मांगों को लेकर यूनियन के अध्यक्ष के नेतृत्व में कलेक्टर के नाम अतिरिक्त जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा और अपनी मांग रखी। तीर्थराज समेत शिखर को झारखंड सरकार की अनुशंसा पर केंद्रीय वन मंत्रालय द्वारा पर्यटन क्षेत्र घोषित किए जाने के विरोध में बूंदी में सड़कों पर उतरे जैन समाज ने मौन जुलूस निकालकर विरोध जताया। जयपुर में आज अल्बर्ट हॉल पर भारत जोड़ो यात्रा कंसर्ट समारोह का आयोजन होगा, जिसमें कांग्रेस नेता राहुल गांधी और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सहित कांग्रेस के तमाम नेता मौजूद रहेंगे। जोधपुर के शेरगढ़ भूंगरा में सिलेंडर ब्लास्ट मामले में मरने वालों की संख्या 33 हो चुकी है, जबकि हादसे में झुलसे लोगों का इलाज जारी है। जोधपुर में विवाह समारोह में गैस सिलेंडर ब्लास्ट के मामले में अब तक 33 लोगों की मौत हो गई। विरोध में राजपूत समाज समेत 36 कौम का मोर्चरी के बाहर धरना जारी है। 50 लाख के मुआवजे की मांग की जा रही है। जोधपुर के भूंगरा गांव सतीश पुनिया पहुंचे, जहां उन्होंने घटनास्थल का जायजा लिया। साथ ही उन्होंने मृतकों और घायलों को परिजनों से मिलकर उन्हें सांत्वना दी। जोधपुर में विजय दिवस पर कोणार्क स्टेडियम में समारोह का आयोजन किया गया, जहां सर्वोच्च बलिदान देने वालों के सम्मान में पुष्पांजलि अर्पित की गई। उदयपुर में बीफ वाली चॉकलेट बिकने के मामले ने तूल पकड़ लिया है। इस मामले को लेकर विभिन्न संगठनों ने कहा कि यहां चॉकलेट जिहाद है। आज इस मामले में बजरंग सेना मेवाड़ और अन्य संगठनों ने अतिरिक्त जिला कलेक्टर प्रभा गौतम को ज्ञापन सौंपा। संगठन के पदाधिकारी कमलेंद्र सिंह पवार ने बताया कि उदयपुर के बाजार में बीफ युक्त पाकिस्तानी चॉकलेट बिक रहा है, जिस पर खाद्य एवं सुरक्षा विभाग की कार्रवाई होने के बाद राहत जरूर मिली, लेकिन शहर में और भी दुकानों पर ये चॉकलेट बिक रही होगी। ऐसे में प्रशासन को तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए। बगरू इलाके में चोरी का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। बीती रात चोरों ने बेगस गांव में पेट्रोल पंप के पास मोटर बाइंडिंग की दुकान को अपना निशाना बनाया। चोरों ने यहां दुकान के शटर को उखाड़कर अंदर से नकदी समेत लाखों रुपए के सामान पर हाथ साफ कर दिया। भरतपुर के बयाना में मेगा हाईवे पर बीती देर रात को पंचायत समिति के पास भारी भरकम मशीनरी पार्ट्स लेकर आ रहा एक ट्रेलर दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसमें ट्रेलर चालक गंभीर रूप से घायल हो गया, जबकि उसमें सवार परिचालक और एक कर्मचारी अपनी सतर्कता के चलते बाल बाल बच गया। अजमेर में 3 मंजिला मकान गिरने से हड़कंप मच गया। हालांकि मकान गिरने से किसी तरह की जनहानि नहीं हुई। इंदौर में दूषित पानी पीने से हुई मौत के बाद जलदाय विभाग एक्शन में है। जलदाय विभाग न सिर्फ करौली बल्कि पूरे राजस्थान में एक बार फिर से पूरी व्यवस्था को क्रॉस चेक कर रहा है। जलदाय विभाग करीब 34,000 पेयजल जलाशयों की सुरक्षा और साफ सफाई को लेकर बड़ी तैयारी कर रहा है, जिसमें न सिर्फ इन जलाशयों की गहन मॉनिटरिंग होगी बल्कि इनकी निगरानी अब कंप्यूटराइज्ड तरीके से भी की जाएगी। अजमेर के बिनाई थाना क्षेत्र में छेड़छाड़ और दुष्कर्म से पीड़ित नाबालिग ने जहरीला पदार्थ खाकर अपनी जान दे दी। गंभीर हालत में पीड़िता को अजमेर के जेएलएन अस्पताल में रेफर किया गया था, जहां आज इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया। मृतका के परिजनों की शिकायत के आधार पर बिनाई थाना पुलिस ने पहले ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया था, लेकिन आज पीड़िता की मौत के बाद परिजनों की शिकायत पर दुष्कर्म की धारा भी जोड़ दी गई। मृतका का मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया। पौष कृष्ण के बाद राजसमंद शहर सहित जिले भर में 1 महीने तक वैवाहिक और मांगलिक कार्यों पर रोक लग गई है। इसके बाद 14 जनवरी को मकर संक्रांति से दोबारा मांगलिक कार्यक्रमों की शुरुआत हुई। दूदू में 20 जैन तीर्थंकरों और अनंत संतों की मोक्ष स्थल श्री सम्मेद शिखर को पर्यटन स्थल घोषित करने पर जैन समाज विरोध पर उतरा है। जैन समाज के लोगों ने दूदू कस्बे में रैली निकालकर विरोध जताया और राष्ट्रपति के नाम एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। डूंगरपुर जिले में अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ की ओर से कर्मचारियों की विभिन्न मांगों को लेकर सरकार से हुए समझौतों और आश्वासनों के बाद भी कोई निर्णय नहीं होने के विरोध में कलेक्ट्रेट पर धरना प्रदर्शन किया गया। सर्दी आती ही एक बार फिर विद्युत ट्रांसफार्मर से वायर और तेल चुराने वाला गिरोह सक्रिय हो गया है। चोरों ने नवलगढ़ के दुर्जनपुरा में सुबह 3 जगह सड़क किनारे खड़े बिजली के पोलों पर लगे 3 ट्रांसफार्मर को तोड़कर उनका तेल और कॉपर वायर चुरा कर ले गए। विद्युत ट्रांसफार्मर की चोरी होने से आसपास के इलाके में बिजली गुल हो गई। ग्रामीणों ने इसकी सूचना विद्युत विभाग के अधिकारियों को दी। सूचना के बाद नवलगढ़ पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का मौका मुआयना किया। साथ ही गांव में लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज भी खंगाले। डूंगरपुर जिले में अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ की ओर से कर्मचारियों की विभिन्न मांगों को लेकर सरकार से हुए समझौतों और आश्वासनों के बाद भी कोई निर्णय नहीं होने के विरोध में कलेक्ट्रेट पर धरना प्रदर्शन किया गया। श्रीगंगानगर की पुरानी आबादी थाना क्षेत्र के उदाराम चौक पर 2 पक्षों में विवाद हो गया। बताया जा रहा है कि चौक के नामांकन को लेकर दोनों ही पक्षों के बीच जमकर विवाद हुआ, जिसकी सूचना पर पुरानी आबादी थाना पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों पक्षों को शांत करवाया। इसके साथ ही कुछ लोगों को शांति भंग की आशंका के चलते पुलिस द्वारा डिटेन भी किया गया। बताया जा रहा है कि दोनों ही पक्ष उदाराम चौक स्थित एक चौक के नामांकन को लेकर आपस में उलझ गए थे। जयपुर की युवती ने चूरू के रामसरा गांव के युवक से लव मैरिज कर ली, तो युवती के परिजनों ने दोनों को जान से मारने की धमकी दे डाली।
धमकी मिलने के बाद दोनों चूरू एसपी दफ्तर पहुंचे और एसपी दिगंत आनंद से सुरक्षा की गुहार लगाई। करौली कलेक्ट्रेट के सामने बैंक में रुपए जमा करवाने जा रहे बाइक सवार युवक से दिन दहाड़े मारपीट और लूट की घटना को लेकर सर्व समाज के लोगों ने रोष प्रकट किया। साथ ही कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन कर एसपी को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन सौंपकर आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी की मांग की। नागौर शहर की दीप कॉलोनी के एक मकान में दिन दहाड़े चोरी की वारदात का कोतवाली पुलिस ने खुलासा कर दिया। पुलिस ने 19 साल के मुख्य आरोपी को गिरफ्तार किया है। बूंदी नगर परिषद द्वारा पेज ग्राउंड से सब्जी मंडी शिफ्ट करने के विरोध में सड़कों पर उतरे सब्जी एवं फ्रूट विक्रेताओं की ओर से नगर परिषद में धरना दिया जा रहा है।